welcome to Injili Media. यूहन्ना रसूल की इंजील सिर्फ एक लफ्ज में आज के वीडियो का मौजू। यूहन्ना रसूल की इंजील बाकी तीनों अनाजील से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि यूहन्ना रसूल की इंजील में जो कुछ लिखा हुआ है वो बाकी तीनों अनाजील का सिर्फ 10% बनता है। यानी यहाँ ये बात भी कहना बहुत जरूरी है कि यूहन्ना रसूल की इंजील में कोई भी तमसील बयान नहीं की गई, क्योंकि यूहन्ना रसूल की इंजील का मौजू दीगर तीनों अनाजील से बिल्कुल फर्क है। जबकि मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील में ये बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, उनके मोजज़ात, उनकी तालीम और उनके वाज। यूहन्ना रसूल की इंजील का मकसद और मौजू ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, ना कि ये कि उन्होंने क्या किया। बल्कि अगर ये भी कहा जाए कि वो हकीकत में क्या है तो भी गलत ना होगा, क्योंकि उनकी इंजील शुरू ही ऐसे होती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। यानी कि वो डिफाइन कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत कौन है, उनकी हकीकत क्या है, वो क्या है, इंसान है, खुदा है, कलमा है, गोया उनके वजूद की कुल हकीकत क्या है। ये है मौजू यूहन्ना रसूल की इंजील का। इसी बात को लेकर अगर आगे चलें तो हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में खुद बयान करते हैं कि वो कौन है, क्या है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो 7 बातें अपने बारे में ऐसी बयान करते हैं जो दीगर अनाजील में नहीं है। मैं जिंदगी की रोटी हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं ही दरवाजा हूँ, मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, हकीकी बेल या अंगूर का दरख्त मैं हूँ। तो बाकी तीनों गॉस्पल्स को अगर अलग करके देखा जाए तो यूहन्ना रसूल की इंजील का मकसद सिर्फ एक लफ्ज बनता है, वो है बिलीव। बिलीव जो कि एक वर्ब है, ना कि बिलीफ या फेथ, क्योंकि यूहन्ना रसूल की इंजील का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि बिलीव, ईमान रखें, यकीन करें। बिलीव 98 टाइम्स 98 बार यूहन्ना रसूल की इंजील में इस्तेमाल हुआ है। गोया यूहन्ना रसूल का मकसद ये है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, ईमान रखें। खुदावंद यीशु मसीह का लाजर को जिंदा करने का जो मोजज़ा है या वाकया है, उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह मरियम से और मार्था से ये कहते हैं कि क्या तुम बिलीव करती हो कि तुम अपने भाई को देखोगी? तो वो भी यही कहती हैं, यस लॉर्ड आई बिलीव, मैं यकीन रखती हूँ, मैं ईमान रखती हूँ। बिलीव, क्योंकि यूहन्ना रसूल की इंजील का मकसद है बिलीव, यानी कि वो फेथ जो एक्टिव है। फेथ ईमान है, अकीदा है, लेकिन बिलीव किसी चीज को अमली तौर पर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, एक्टिव फेथ। यूहन्ना रसूल ये लिखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने और बहुत से काम किए जो इस किताब में यानी कि उनकी इस इंजील में नहीं लिखे, लेकिन जो लिखे हैं वो ये कहते हैं इसलिए बयान किए गए ताकि तुम यकीन करो कि यीशु ही अल मसीह हैं। यानी जो कुछ मैंने लिखा है सिर्फ इसलिए लिखा है कि मेरे नजदीक काफी है साबित करने के लिए कि यीशु ही अल मसीह हैं। इंग्लिश में, बट दीज आर रिटन सो दैट यू मे बिलीव दैट जीसस इज द क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड एंड दैट बाय बिलीविंग you may have life in his name. Believing. तो चुनाचे ये साबित होता है कि यूहन्ना रसूल की इंजील बाकी तीनों अनाजील से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इस इंजील का मकसद ये बयान करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा के बेटे और हमारे निजात दहिंदा हैं, अल मसीह हैं, मसा किए हुए हैं, निजात का मंबा है, निजात का सोर्स है, और दर हकीकत उनकी इलाही या डिवाइन हस्ती की हकीकत क्या है। तो गोया खुदावंद यीशु मसीह की इस जमीन पर जो 3-3.5 साल की मिनिस्ट्री थी, उसमें जो कुछ भी उन्होंने किया, उन्होंने इससे क्या साबित किया कि वो हकीकत में कौन है, क्या है। और इस बात की वजाहत हमें यूहन्ना रसूल की इंजील में मिलती है। तो यूहन्ना रसूल की इंजील अगर एक लफ्ज में देखी जाए तो वो लफ्ज है यकीन करो, ईमान रखो, बिलीव दैट जीसस इज द क्राइस्ट, इज द सन ऑफ गॉड, इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। Thanks for watching.